और हम जो यहाँ के सब लोग मिलकर आराधना करने के लिए इच्छा थी, और इस लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया, लेकिन प्रभु की कृपा से इस तरह से हमें जो वापस मिलने के लिए प्रभु अनुग्रह दिया, इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। हेलो हेलो मामा सांभळे छे, તમે ચાલુ રાખો। ओके, तो इन दिनों के अंदर हम यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक फैमिली प्रेयर के अंदर हम देख रहे थे, और उसके अंदर अभी हम 9 अध्याय तक ही पहुंचे। लेकिन आज प्रभु की आत्मा ने जिस तरह से मुझे अय्यूब के पुस्तक से जो बातें जो प्रभु ने मुझे जो बताया है, जो बातें जो मुझे समझाया है, और जो बातें मुझको जो सिखाया है, और प्रभु के लोगों के साथ मैं चाहता हूं हमारा जरूर एक आत्मिक प्रोत्साहन के लिए बन जाए। इसके लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करे, सहायता करे। थोड़ा गर्मी अय्यूब की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके 22वें पद हम देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके 22वें पद। હું ગુજરાતીની અંદર વાંચું છું। થોડા વર્ષ વિશે ત્યારે જ્યાંથી હું પાછો આવી શકું નહીં તે માર્ગે હું જઈશ। अय्यूब 16 और 22 हिंदी में कोई पढ़िए। क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस न लौटूंगा। तो हमारे जीवन में अय्यूब यहाँ पर बता रहा है, थोड़े वर्ष बीत जाने के बाद जहां से मैं वापस नहीं आ सकूंगा उस मार्ग में मैं जाऊंगा जिसको हम कहते हैं मर गया। गुजराती में कैसे मरी गयो। अय्यूब अपने जीवन के अंदर इस बात को याद रख के उसके जीवन के अंदर जी रहा था, और वो अच्छी तरह से इस बात को वो जानता है, समझता है कि थोड़े वर्ष बीतेंगे, थोड़े वर्ष। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, सचमुच में ये हमारे जीवन के अंदर जो थोड़े वर्ष इस संसार के अंदर जो हमारे है, ये वर्ष भी हमारे जीवन के अंदर किस तरह से है, वो भजन संहिता 90 और उसके 9 और 10 के अंदर हम पढ़ते हैं, वो जीवन, वो दिन, वो साल जो हम थोड़े साल भी रहते हैं, जीते हैं इस संसार के अंदर, फिर भी वो हमारे जीवन में कैसे है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष की हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है। और हम तो यहाँ पर हम भजन संहिता 90 के अंदर देखते हैं मनुष्य का जीवन जो 60, 70 और बल के कारण शायद 80 साल का भी हो जाए, लेकिन उसके जीवन के अंदर बहुत ही कष्ट और शोक और दुखी है। और एक दिन वो दिन पूरे हो जाते हैं। कौन से दिन? चाहे जीवन के अंदर करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, जीवन जो है दुख मात्र के साथ मनुष्य इस संसार के अंदर रहता है, दुख मात्र के साथ इस संसार के अंदर मनुष्य जीता है, और एक दिन ऐसा जीवन मनुष्य के एक दिन जल्दी ही पूरा होकर मृत्यु के द्वारा उसके जीवन के अंदर इस संसार से वो चला जाता है। तो अय्यूब उसके जीवन में इस बात को अच्छी तरह से वो समझा कि थोड़े वर्ष बीत जाएंगे और मैं वापस कभी नहीं आ सकूंगा, ऐसी जगह में मैं जाने वाला हूं। अब ये मरने वाला तो मर गया, लेकिन
उसके बाद जो यहाँ पर जो लोग है, उसकी जो सारी विधि करने वाले हैं, उसके जीवन के अंदर क्या होता है। थोड़े दिन पहले मैं हमारा सुमित्रा बहन का पप्पा और उनके परिवार को मैं मिलने गया था। बहुत लोग वहां बैठे थे और उस समय हम इस वहां पर वो लोग बहुत अच्छा मकान बना रहे हैं, इसकी सारी बातों के लिए हम मिले थे। और मैं उनको बताया, ये जो हम जो चाहते हैं, ये अपना मकान बनाया है और अभी हमको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन एक दिन हमारे जीवन में हमारा जो शरीर रूपी घर है उसको भी खाली करने का है, और ये कितना भी बड़ा मकान बनाया हो वो भी हमको खाली करने का है। एक बात। दूसरी बात, मैंने बोला, यदि हमारे हाथ में एक छोटी सी भी सोने की यदि ये रिंग है, या तो कान के अंदर छोटी सी भी सोने की बूटी है, तो भी दूसरे लोगों के कान में बोलेंगे कि भाई वो जरा रह गया है, उसको जरा निकाल लो। दूसरी बात। और तीसरी बात, हम कितने प्रिय क्यों न हो, हमारा माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी क्यों न हो, लेकिन बोलते हैं क्या है, निकालो। इसलिए हमारे जीवन के अंदर इस तरह से हमारे जीवन में मृत्यु के द्वारा जल्दी या तो देरी से इस संसार को हमके छोड़ना है। ये अय्यूब अच्छी तरह से जानता था। लेकिन और एक बात अय्यूब उसके जीवन के अंदर जानता था, इस मृत्यु के बाद इस शरीर का भी क्या होने वाला है। अय्यूब की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय, उसके 23 और 26 देखिए। अय्यूब का पुस्तक और उसका 21वां अध्याय और 23 से 26। अनिल भाई जरा पढ़िए तो हिंदी में। हेलो अनिल भाई, माइक बंद होगा नहीं? हेलो, मिनट पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। अय्यूब 21 और 23 से 26। 23 से 26। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है, उसकी दोहनियां दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती है। और कोई अपने जीव में कुड़ कुड़ बिना सुख भोगे मर जाता है, वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढाक लेते हैं। हाँ बोलिए अंकल, बोलिए। हाँ तो अभी यहाँ से पढ़कर ओके क्लियर जी। ओके, तो अय्यूब यहाँ पर बता रहा है कि कई लोग बहुत जीवन के सुख चैन के अंदर रहकर मरते हैं, कोई जीवन के अंदर बहुत दुख के साथ मरते हैं, लेकिन दोनों के जीवन के अंदर मृत्यु तो एक सी होती है। और दूसरा बात यहाँ पर बताता है, शरीर जब गाड़ा जाता है, उसके अंदर इस शरीर को जीवन के अंदर जब जीते हैं, जब रहते हैं, इसको सुखी करने के लिए, इसको खुश करने के लिए, इसको अच्छा लगाने के लिए, हम शरीर की संतोष के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर अय्यूब बता रहा है, इस शरीर जब मरने के बाद जब गाड़ा जाएगा, क्या होगा उधर? इस शरीर के अंदर कीड़े उत्पन्न होने वाले हैं। ये तो गाड़ने वालों के जीवन में होगा, लेकिन बाढ़ने वालों के जीवन के अंदर क्या होगा? जलाने वालों के जीवन में, जलाने वालों का जीवन में यदि ये जो लोग या जलाते हैं वो देखेंगे तो मालूम पड़ेगा हम कभी भी स्मशान में नहीं जाएंगे। और अभी का जो आधुनिक समय के अंदर में जाकर देखा है, एक बहुत बड़ा ये इलेक्ट्रिक का होता है,
और उसके अंदर, इस भट्टी के अंदर ये बॉडी को डाल देते हैं और उसके ऊपर बहुत घी डाल देते हैं और बाद में आते बॉयलर को चालू कर देते हैं और थोड़े ही समय के अंदर हमको बॉयलर के अंदर से धुआं निकलता देखता है। इसी तरह से चाहे इस मनुष्य का शरीर एक दिन मरने के बाद गाड़ कर मिट्टी होने वाला है, नहीं तो जलाकर भी वापस मिट्टी के साथ मिट्टी होने वाला है। अय्यूब उसके जीवन के अंदर अपना जो शरीर एक दिन इस संसार के अंदर से जहां पर वापस कभी नहीं आने वाला है, इस बात को वो अच्छी तरह से वो जानता था। लेकिन अय्यूब उसके जीवन के अंदर जब जिंदा था, जिंदा है, बहुत बड़ी एक आशा के साथ भी वो जी रहा है। कौन सी है वो आशा? अय्यूब की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय और उसका 25 से 27। अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 25 से 27। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। तो अय्यूब के जीवन के अंदर हम बाइबल के अंदर देखेंगे तो अय्यूब के जीवन के अंदर उसने जो दुख सहा, उसने जो कष्ट सहा, उसने जो यातना सहा, उसने जो वेदना सहा, उसके जो शरीर के अंदर, उसके पग के तलिए से लेकर उसके सर तक इतना जो है दर्द से, उतना जो है चमड़ी की जो पीड़ा से, उतना जो यात्रा से वो सह रहा था कि वो ठिकरे से अपना शरीर को घिसता था, राख के अंदर बैठकर वो कुछ ठंडक पाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर ये सारी दर्द को सहने का उसके पीछे कारण याद दिया है, मैं जानता हूं मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। ऐसा माना जाता है जर्मन का जो नेपोलियन है, वहां पर उसकी कब्र के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, जर्मन का महान नेपोलियन यहाँ सो रहा है। कब्र के ऊपर लिखा है, जर्मन का महान नेपोलियन यहाँ सो रहा। लेकिन इस्राएल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के कब्र के ऊपर लिखा है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमारा प्रभु मरे हुए में से तीसरे दिन हुआ हमारा प्रभु है। और उतना नहीं, भजन संगीता 18 और उसकी 46 के अंदर लिखा है, वो जिंदा तो है लेकिन जागता भी है। अभी ये जिंदा है लेकिन सो जाए तो क्या फायदा है? जिंदा है लेकिन सो जाए तो क्या फायदा है? लेकिन सचमुच में हमारा प्रभु जिंदा भी है, लेकिन हमारा सुरक्षा के लिए 24 घंटे हमारे ऊपर ध्यान रखने के लिए हमारा प्रभु जागता भी है। हमारे जीवन में ये सारी बातें हम जानते हैं, समझते हैं, फिर भी हमारे जीवन में जिस तरह से अय्यूब उसके जीवन में उसके विश्वास में बना रहा, बढ़ा रहा, हम चाहे तो भी हम बन नहीं सकते हैं। जीवन के अंदर बड़े बड़े प्रभु के दासों के जीवन के अंदर ऐसी समस्या आ जाती है, जीवन के अंदर हिल जाते हैं। एक बार ऐसा हो गया, मार्टिन लूथर जो किंग करके जो बहुत बड़ा सेवक बन गया, उसके जीवन के अंदर ऐसी एक समस्या के अंदर आ गया और जिसके द्वारा ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भाग हुआ है। और उसका एक दोस्त ने भी आकर उसको बताया, मार्टिन
तू बहुत जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी जोखिम में है, तेरा जीवन बहुत खतरे में है। और वहां की जो पोप उसके विरोध में थी, वहां की जो प्रजा उसके विरोध में थी, उसके लिए उसको ऐसा लग गया कि सचमुच में मेरा जीवन बहुत बड़ी खतरे में है, कभी भी मेरे जीवन के अंदर इस बहुत मेरा जान हानि होने की संभावना है। और इसी तरह से सारी बातें सब जगह से सुनकर एक दिन वो अपने घर के अंदर बैठा था और ये सारी बातें के लिए क्या करना, कैसे करना, इसको किस तरह से इसको ठीक करना, बहुत बड़ी एक चिंता के अंदर वो बैठा था। उसका पत्नी उसको पूछा, ये सारी इतना चिंता के अंदर उतर जाने से मार्टिन क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हो? मार्टिन ने कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, मार्टिन क्या सोच रहे हो इतना गहरा? कोई जवाब नहीं है। इतना वो गहरा इस बात के लिए चिंता में आ गया, तब क्या हो जाएगा मेरा। और उसी समय के अंदर उसका पत्नी घर के अंदर जाकर ब्लैक कपड़े पहनकर आकर उसके सामने बैठ गई। और उस समय मार्टिन ने पूछा, कौन मर गया? तो उसने बोला, स्वर्ग का प्रभु यीशु मसीह मर गया। तू कैसी बात कर रही है? मेरा स्वर्ग का प्रभु कभी नहीं मर सकता है। उसने बोला, यदि स्वर्ग का प्रभु नहीं मरता है तो फिर आप इस तरह से क्यों उदास हो? उसके जीवन के अंदर इस बात को समझ लिया, मेरा प्रभु जिंदा है। और मेरे भाई और बहनों, उसका परिणाम है आज ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक इतनी बड़ी जो है पोप जैसी सत्ता के सामने एक सामान्य व्यक्ति जीवित प्रभु के नाम में वो विजयी हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में भी हो सकता है हम ऐसे परिस्थिति में आ जाए, हमारे जीवन में हमें चिंता नहीं करना, हमारा जीवित है। और भी एक बात हम देखेंगे, उसका अय्यूब का 19 और 26। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी, अय्यूब 19 का 26। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। तो यह है अय्यूब के जीवन के अंदर इतना जो दुख, इतना जो यातना, उतना जो वेदना, इतना सब कुछ उसने जो सहा, और साथ साथ दोस्तों का भी अपमान उसने सहा, दोस्तों की निंदा भी उसने सही। लेकिन सब कुछ सहन करने के पीछे उसका कारण है, उसके जीवन में जानता था इस तरह से नाश होने के बाद भी मैं बिना शरीर से भी परमेश्वर को देखूंगा। बहुत बड़ी एक आशा के कारण। इसीलिए हमें रोमन की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 18 पद में लिखा है, रोमन और 8 और 18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अय्यूब जान गया ये जो शरीर का जो सुख दुख है, शरीर का जो क्लेश है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन वो जान गया मेरा अनंत काल जो महिमा के अंदर जो मैं जाने वाला हूं। इसलिए पौलुस रोमन के विश्वासियों को और आज हमको भी बता रहा है, प्यारे भाई और बहनों, इस शरीर के अंदर ये शायद कोरोना तो अभी थोड़े समय के अंदर पूरा भी हो जाएगा, लेकिन मैं साथ साथ और कहना चाहता हूं, जब तक हम इस शरीर के अंदर रहेंगे, इस पृथ्वी के ऊपर रहेंगे, इस जीवन के अंदर रहेंगे, हमारा जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे क्लेश, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न आते ही रहेंगे। लेकिन हम हमेशा अय्यूब की तरह हम जो महिमा जो पाने वाले हैं, वो जो अनंत काल की जो महिमा, उस जो बात को यदि हम ध्यान में ले तो इस शरीर का जो हमारा क्लेश थोड़े वर्ष के लिए है, बड़े आनंद के साथ हम इस बात के लिए
प्रभु में आनंद के साथ, आशा के साथ, सारे ही कष्टों को झेलते हुए उस महिमा की आशा से भरपूर होकर रह सकते हैं और जी सकते हैं। और देखिए उसका अय्यूब का पुस्तक और उसका 19वां अध्याय उसकी 27 उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। अय्यूब के जीवन के अंदर हूं तेने हूं पोतानी मेरे जोइस, मारी आंखों तेने जोसे बिजानी नहीं। अय्यूब की एक बहुत बड़ी आशा है, जो मेरा सृष्टि करता है, जो मेरा पालनहार है, जो मेरा तारनहार है, जो मुझे बचाने वाला है, उस महान प्रभु को मैं देखूंगा। ये एक बहुत बड़ी उसकी आशा थी। और वो भी देखिए उसके जीवन में उस आशा कैसे पूरी हुई। अय्यूब 42 और 5। अय्यूब 42 और 5। मैंने कानों से तो तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। क्या ही आज अय्यूब उसके जीवन के अंदर बताता है, मैं तेरे बारे में तो बहुत कुछ सुनता था उधर जब पृथ्वी के ऊपर था, लेकिन आज मैं तुझे मेरी आंखों से तुझे देखता हूं। इन दिनों के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर, इन मीटिंगों के जरिए महान प्रभु के बारे में, सामर्थ्यवान प्रभु के बारे में, पराक्रमी प्रभु के बारे में, उसके जो विचार जो पृथ्वी से जो आसमान के जितने ऊंचे, उस विचारों के बारे में, उस महान परमेश्वर की अनंतकालिक योजनाओं के बारे में, उसका जो तेजस के बारे में, उसकी जो महिमा के बारे में, क्या ही हम बहुत कुछ हम सुन रहे हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसके 4 और 5 में हम क्या पढ़ते हैं? वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास किए हुए लोग प्रभु को देखेंगे, और वहां पर क्या क्या नहीं होगा? सूरज की भी यादें जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का जो मुख का जो महिमा का जो तेज है, उससे ही ये सारी जगह प्रकाशित हो जाएगी और हम प्रभु के साथ युगानुयुग फिर हम रहने वाले हैं। इसलिए आज हम भी इस महान प्रभु के बारे में सुनते सुनते सुनते, लेकिन हम भी एक दिन हमारी आंखों से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, सब लोग प्रभु को एक हम देखने वाले हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी 37 में एक भविष्यवाणी है। तेरी आंखें, प्रभु यीशु मसीह के मरण के ऊपर विश्वास किए हुए लोगों को प्रभु का ये भविष्य वचन है, तेरी आंखें राजा को उसके पूर्ण सौंदर्य में देखेंगे। भविष्यवाणी है, देखेंगे हम हमारे राजा को पूर्ण सौंदर्य के अंदर। इसलिए हमारे जीवन में एक दिन अय्यूब की तरह हमारे जीवन में भी एक दिन ये वचन पूरा होगा। हम वहां प्रभु को मिलेंगे, प्रभु को देखेंगे और सदा हम प्रभु के साथ रहने वाले हैं। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें एदन बाग के अंदर बनाया था, लेकिन शैतान के भमाने के कारण, हमारे आदि माता पिता आदम और हवा पाप में गिर जाने के कारण उस महान परमेश्वर के साथ का हम संबंध को खो दिया था। लेकिन उसके पुत्र का उस क्रूस के ऊपर का बलिदान के द्वारा
उस पर विश्वास के द्वारा हमारे पापों की क्षमा करके आज हम विश्वास से उस प्रभु को बसते हैं। लेकिन एक दिन हम उस प्रभु को हमारी आंखों से देखकर हम सदा उस प्रभु के साथ रहने वाले हैं। इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति और एक वचन देखकर हम पूरा करेंगे। वहां का जीवन कैसा होगा? यशायाह की पुस्तक उसका 35वां अध्याय और उसकी 8 से 10। यशायाह की पुस्तक उसका 35वां अध्याय 8 से 10। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा जो उस मार्ग पर जो चलेगा, वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेगा। वहां सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उसके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। शोक और लंबी सांस। यहाँ जो हमारा जीवन जो दुख मात्र है वो हमेशा के लिए चला जाएगा और हमारे जीवन के अंदर सदैव हम आनंद के साथ, हम जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ जो पाप की क्षमा पाया है, हम सदा 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 के लिए हम प्रभु के साथ हम रहेंगे। आज हम अय्यूब की तरह प्रभु के बारे में सुनते हैं, उस जो जीवन पाने वाले उसके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, कि जैसे हम गाना गाते हैं, एक दिन उसका वादा है, अधूरा नहीं रहने वाला है, उसका वादा एक दिन पूरा होने वाला है और हम सदा हमारे प्रभु के साथ हम रहने वाले हैं। इसके लिए आइए ये अय्यूब का जो जीवन के अंदर और उसके जीवन में जो बना हुआ सारे ही प्रसंग, हम विश्वासियों के साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है और हम हमारे जीवन में इस जैसे उसके दुख और दर्द को उसका आनंद से भरा हुआ, उसका आशा से भरा जीवन के बारे में भी बहुत कुछ हमारे जीवन। इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो और एक दिन हम जरूर अय्यूब की तरह हम भी प्रभु को देखेंगे, प्रभु को मिलेंगे और प्रभु जो हमारे लिए जो सिद्ध किया हुआ है सारी बातों को हम पाएंगे और आज हमारे जीवन में बहुत बड़ी आनंद का समय होगा। क्या आनंद का? यहाँ जो कोरोना की तकलीफ आती है, यहाँ जो बहुत सी और तकलीफें आती है, बहुत सी और समस्याएं आती है, लेकिन जहां पर कोई समस्या नहीं है, जहां पर हमारा प्रभु जो सारा सृष्टि का जो मालिक है वो वहां पर है, उस जगह में मैं और आप जाकर सदा हम रहने वाले हैं उस आनंद के साथ, उस आशा के साथ। हमारे जीवन में अय्यूब की तरह चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, उस बातों के अंदर प्रभु में बड़े आनंद के साथ बढ़ने के लिए प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें तो मैं इस हेलो Yes, summarize, Mama. Complete. तो मैं ये यहाँ पर हमारे जो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ पूरा करता हूँ। बाद में हम चाहते हैं इस 2 साल के अंदर यहाँ के प्रभु के लोगों के साथ रहे और प्रभु में क्या सीखे और भविष्य में क्या करना चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आने वाला जो समय हमारे जीवन के अंदर जरूर प्रभु हमारे साथ होगा और हमारे जीवन में जो उसका उद्देश्य वो सब पूरा करेगा। लेकिन साथ साथ हम 2 साल में क्या सीखे हैं और अब के बाद अंकल जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इस बारे में मैं हर एक जन से मैं कुछ बातें सुनना चाहता हूं। इसके लिए अभी मैं 1-2 मिनट में प्रार्थना करके यहाँ का पूरा करता हूं और बाद में यहाँ का जो बात जो लोग कहना चाहते हैं उसका पूरा होकर फिर वहां से जैकब प्रार्थना करेगा, बाद में अनिल भाई प्रार्थना करेगा और यहाँ से हम 2 भाई लोग प्रार्थना करके पूरा करेंगे। क्योंकि जिस तरह से यहाँ की करना था, हम भाई लोग मिले थे
और प्रार्थना के साथ इस बात को किया है। और आगे भी हम चाहते हैं यहाँ की जो इकाई जो प्रभु जो शुरू किया है उसको हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की सहायता और प्रभु की आशीष मिल जाए। इसके लिए जैकब वहां से प्रार्थना करेंगे और अनिल भाई प्रार्थना करेंगे और यहाँ से 2 भाई लोग प्रार्थना करके पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। पहले हमारा अनिल भाई बोलेंगे। अनिल भाई। हेलो। 1 मिनट में प्रार्थना करके पूरा करता हूँ। पहले अनिल भाई। स्वर्गीय के पिता जी, बहुत ही धन्यवाद आज का इस प्रभु के दिन के लिए। आपने जो आपकी बड़ी अनुग्रह में दिया और आपकी महान प्रेम, आपके पुत्र की मरण को स्मरण करके आपकी आज्ञा है, आपका रोटी और आपकी आराधना करने के लिए सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। और पिताजी आज का रोटी सब लोग मिलकर आपको आराधना करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन इस तरह से इस माध्यम के द्वारा आपको अवसर दिया पवित्र आत्मा के जरिए, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते धन्यवाद देते हैं। बस हमारा प्रार्थना यही है, हम इस संसार के अंदर जब तक है अयुब की तरह, चाहे कितना भी हमारे शरीर के अंदर क्लेश आए, लेकिन वो थोड़ा समय के लिए इस बात को समझकर और उस अनंत महिमा का जो जीवन महान परमेश्वर की प्रेम और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मरण पर विश्वास के द्वारा हम जो पाया है, उस बड़ी आशा के साथ ओ स्वर्गीय पिता, हम अयुब की तरह इस संसार में रहने के लिए, जीने के लिए आपके वचन के द्वारा हमें आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। सुना हुआ सभी भाइयों बहनों को आने वाला समय जो कुछ भी बने इस पृथ्वी के ऊपर आपकी बड़ी अनुग्रह में हर तरह से, हर परिस्थितियों से बचकर, बनकर आपकी महान करुणा और दया और कृपा को महसूस करकर आपके नाम की महिमा करने के लिए आशीष चाहते हैं। और उसके बाद हम जो कुछ प्रभु में जो विचार हमारे हैं वो आने वाले समय दाऊद की सेवकाई के लिए हमारे एक एक का बात बहुत ही आशीर्वादित बन जाए, आपके बड़े नाम की महिमा के लिए सारा समय बन जाए। ऐसी कृपा, ऐसी सहायता, आपकी आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। आमीन। सारो पहला अपना अनिल भाई और बाद में हमारा सतीश भाई भी बोलना चाहते हैं। अनिल भाई। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? बस प्रभु की कृपा में और एक बार प्रभु की आज्ञा पूरा करके आराधना कर पाए। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो बहुत बहुत। बहनों कहाँ चले जा रहे? हाँ बोलिए। प्रभु के नाम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही अपने आप को, अपने परिवार को भी प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे और सही मार्ग पर हमें चलाने के लिए वो प्रेरित करे। शायद 1 या 2 दिन में ब्रदर नडियाद चले जाएंगे, लेकिन हम बराबर दाऊद की कलीसिया के साथ जुड़े रहेंगे। जो बोझ प्रभु ने दिया है, जो सेवकाई अगर वो देना चाहता है तो बोझ के साथ उस सेवकाई को करेंगे। और जो न्यू ब्रदर ने डाली है, मेरी यही कोशिश रहेगी कि उसके ऊपर एक सुंदर सा घर स्थापित किया जाए और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच। सतीश भाई। सतीश भाई। सतीश भाई माइक खोल सो आपनु।
ओके સતીશ માઇક બંધ છે હજી. हाँ अनम्यूट करो जय हमारे श्री मुकुल भाई અવાજ ક્લિયર છે આપનો. हाँ बताना जयसु सबको जय श्री की दाऊद से सतीश बोल रहा हूँ मैं। प्रभु का खूब खूब धन्यवाद हो कि आज का दिन तक प्रभु ने हमें बनाए रखा है। आज अंकल के मुख से अच्छे वचनों के द्वारा और भी ज्यादा मजबूत और दृढ़ हुए हमारे अपने विश्वास में, और अंकल के द्वारा जीवन में बहुत ही आशीष पाई है। बहुत से वचनों और उनका मनन किया है, उनके द्वारा बहुत सी बातें सीखी है, जानी है और आगे बढ़े हैं। और हमारे परिवार को भी, हमारे 5 भाई बहन का परिवार है, उनमें भी हम एक जूम मीटिंग चालू की है और रोज रात को 9 से 10 हम ये मीटिंग में ज्वाइन होते हैं, हम 5 भाई बहन। और इस तरह से बहुत ही आशीषित है ईश्वर के नाम से। हम चाहते हैं कि आगे भी मैं और मेरे भाई बहन परिवार आगे बढ़ते जाए और इस तरह प्रभु का नाम बुलंद बनाए। अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारे पास आते थे, हर शुक्रवार को मीटिंग करते थे और प्रभु के वचन हमको समझाते थे। और अनिल ब्रदर, सतीश ब्रदर और सभी हमारी दाहोद की कलीसिया से जुड़े हुए मसीह में, प्रभु में